जो अजन्म है वो जन्म लेते हैं, इसलिए वी आर इंटरेस्टेड। अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है 3 साल से। अभी ट्रम्प का ट्रेड वॉर चल रहा है पिछले 2 हफ्तों से इंडिया के साथ। हाँ, हम उसके बारे में जागरूक रहते हैं लेकिन इंटरेस्टेड नहीं रहते। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में बहुत इंटरेस्ट लेते हो, क्यों ऐसा? प्रभु जी हमें तो बदल रही है। कल मैं न्यूज़ देख रहा था तो मेरा 1.5 घंटा चला गया। हमको क्यों देखना पड़ता है? 2 कारण से। एक कि जब हम प्रचार करते हैं तो ऐसे सवाल आते हैं कि आप बोलते हो कि भगवत गीता सारी समस्याओं का समाधान है, तो ये ट्रम्प का जो ट्रम्प का जो ये टैरिफ का जो पागलपन है, इसका समाधान कहाँ है गीता? तो हमको पता तो होना चाहिए कि ये ट्रम्प क्या कर रहा है। तो इसका जवाब है ईशावास्यम इदम सर्वम यद जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ ग्रिड कस्यस्वित धनम। ईशोपनिषद श्लोका नंबर 1। और गीता का भी पहला श्लोक, माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कुछ अपना नहीं है ना। अमेरिका की भूमि 400 साल पहले अमेरिका की नहीं थी। एक जाति थी जिसको बोला जाता था रेड इंडियंस, उनकी थी। तो उनको हरा के ये अमेरिकन लोगों ने उसको अपना बना लिया। लेकिन वो भूमि भगवान की है। रशिया भी भगवान का है, यूक्रेन भी भगवान का है, और हम सब तो इधर मेहमान हैं। तो एक ही राजा है, वो है भगवान। तो हम उस राजा का प्रतिनिधित्व करते हैं उसी भगवान की प्रजा के लिए। उसको कहते हैं नरदेव, राजा। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा ना समझे कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरा है, मतलब व्यक्ति आत्मा से शरीर के स्तर पे आएगा तो फिर कुत्ते बिल्ली जैसा युद्ध होगा। मेरा न्यूज़ में 1.5 घंटा चला गया। फिर सोचा आज के बाद न्यूज़ नहीं देखूंगा। दूसरा कारण ये भी है कि लोग बोलते हैं कि इस्कॉन वाले हवा में रहते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या चल रहा है। अरे पता करके क्या करने का? न्यूज़ आर ओल्ड थिंग्स हैपनिंग टू न्यू पीपल। न्यूज़ पुरानी चीजें हैं कि जो नए लोगों के साथ हो रही है। भगवत गीता में बता दिया, एक न्यूज़ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्श। मैं ये डोनाल्ड ट्रंप तक कैसे पहुंच गया? हमारी बात कहाँ जा रही थी? अनबॉर्न हैज टेकन बर्थ, ना, अनबॉर्न इज बॉर्न। सो हमको तो भगवान क्यों अवतरित होते हैं? असुरों को भ्रमित करने के लिए, असुरों को मारने के लिए, नास्तिकों को भ्रमित करने के लिए, असुरों को मारने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए। नास्तिक लोगों को भी ये यकीन दिलाने के लिए कि भगवान भी मनुष्य है, इसलिए भगवान आते हैं। प्रहलाद महाराज के लिए आए भगवान नरसिंह देव। हिरण्यकशिपु को तो वो वैसे भी मार सकते हैं। काल चक्र वो भी भगवान की ही शक्ति है। और लेकिन भगवान आते हैं अपने भक्तों के लिए प्रमुखतः। और हम सब भी जो भक्त हैं, लेकिन अभी हम भूल चुके हैं, अभी हम भक्त बन गए, देश भक्त बन गए और परिवार भक्त बन गए। और कौन सी भक्ति होती है? पैसा भक्ति, धन भक्ति, और एंड्रॉइड भक्ति। अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, एआई भक्ति। ठीक है, हम इन सब के भक्त बन सकते हैं, लेकिन कृष्णा भक्त बनने के बाद बनिए।
इसको लगा डाला, तो इन सब भक्ति में दुख नहीं आएगा अगर पहले कृष्ण भक्त बन गए। तो भगवान हमें बुलाने आते हैं कि भाई वो करस तू यहाँ। भगवद गीता 15.7 ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान बोले ममेवांश, तुम मेरे अंश हो। जीव लोग जीव भूत सनातन, हे जीव मैं भी सनातन तुम भी सनातन, हमारा घर है सनातन धाम। तो क्या कर रहे हो? मना षष्ठानि इंद्रियाणि, षठ मतलब 6, मन और हमारी 5 इंद्रिया 6, मना षष्ठानि इंद्रियाणि। ये 5 इंद्रिया और मन रूपी तुम्हें जो अलग अलग शरीर मिलते रहते हैं, उसमें तुम क्यों ये तुच्छ भोग के लिए संघर्ष कर रहे हो? वैसे भी तुमको कुछ मिलता है नहीं, तो फिर आ जाओ मेरे पास। इसलिए भगवान आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं ये दिखाने के लिए कि मैं हूं, मानो कि मैं हूं, क्योंकि ये मानने की बात नहीं है, ये सत्य है, ये परम सत्य है। और भगवान हमको जगाने आते हैं कि वास्तविक जीवन ये नहीं है, वास्तविक जीवन वो है, वास्तविक जीवन भक्ति है। वैकुंठ धाम में वापिस जाके, गोलोक धाम में वापिस जाके भगवान के साथ हमारा जो नित्य रिश्ता है उसमें हम फिर से जीने लगे, वो वास्तविक जीवन है। ये तो माया है। तो इसीलिए हम भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, ताकि हमको अपना जन्मदिन मनाना ना पड़े। किसको किसको समझ में आया जो मैंने बोला? हाथ खड़ा करो। हो, आपको ये पंच लाइन कैसा लगा? जोरदार लगा ना? हमको क्यों जन्मदिन मनाना है भगवान का? ताकि हमको अपना जन्मदिन ना मनाना पड़े। जन्म होगा तो मनाएंगे जन्मदिन, हम तो आत्मा है, हमारा तो जन्म ही नहीं। तो ये जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल देगा अगर हम भगवान के जन्म के बारे में जानेंगे, भगवान के कर्म के बारे में जानेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। सो राजेंद्र, सॉरी सो अर्जुन। तो ये तो अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन ने नहीं तनेज के छे, अर्जुन तो गयो भगवान हारे। इसलिए आज हम कृष्ण जन्म की कथा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और बहुत ही शुभ अवसर आ रहा है कृष्ण जन्म। तो ये भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं ताकि हम उनके गुणगान कर सके, हम उनकी सेवा में लग सके, जिससे हमारा उद्धार हो। सो इस्कॉन अहमदाबाद में बहुत सारी सेवाएं हैं। आप सबने फॉर्म भर दिया जन्माष्टमी का? किसने किसने नहीं भरा? किसने किसने भर दिया? हाँ, सो हम सबको सेवा में जुड़ना चाहिए और हमारा उद्धार करना चाहिए। जब मैं इस्कॉन में नहीं था तब ये वाला मेरा फेवरेट गाना था। माया छोड़ती नहीं है, भले अभ्यासासन के ऊपर बैठ जाओ। चलिए, तो हम छोटी सी प्रार्थना से शुरू करते हैं। ये वाला आइस ब्रेकर था, आइस ब्रेकर। ओके, बाद में, प्रार्थना के बाद बनाइए। दिख रहा है ना प्रार्थना? ओके। मुझे इंग्लिश में से प्रभु, अगली बार मैं इसको हिंदी में लेके आऊंगा, इस बार तो नहीं है, तो आप सुनिए।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। थैंक यू। इसका लॉक खोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो ये भागवतम का 10वां स्कंद है। श्रीमद् भागवतम के अंदर 18,000 श्लोक हैं और वो 12 स्कंद में 12 डिविजन्स में डिवाइडेड है। तो भागवतम किसके बीच में वार्तालाप है? श्री सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। जब ऐसी वक्ता और श्रोता की जोड़ी बनती है, कृष्ण प्रेमी कृष्ण अनुरागी वक्ता और श्रोता, तो ऐसा भक्ति रस का प्रवाह बहता है कि जिससे जो भी वहां पे उपस्थित होता है उसको लाभ मिलता है। इसलिए जब भी सत्संग हो वो सु अवसर को हमें प्राप्त करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज को श्राप मिला भगवान की योजना से कि उनका 7 दिन में
मृत्यु आएगा। हाँ, हमारे पास कितने दिन हैं? बहुत आखिर जिंदगी पड़ी सर। ओके, सो परीक्षित महाराज डॉक्टर के पास नहीं गए, वकील के पास नहीं गए, साधु के पास, और सुखदेव गोस्वामी के पास जाके बोले कि हरि बोल, 7 दिवस भगवत गीता फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन नहीं, पूरा बिल्डिंग बनाना है, 7 दिन। तो परीक्षित महाराज सात दिन कुछ नहीं खाए, कुछ नहीं पिए, सोए भी नहीं। एक बार हमको ट्राई करना चाहिए। इसको तो बढ़िया है, एसी हॉल में बैठाओ और पहले वेलकम ड्रिंक होगा, बाद में कुछ प्रसाद होगा, और अगर बीच में झपकी लग जाए तो कोई कुछ बोलने वाला है नहीं। ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। मैं सोच रहा था कि ठीक है, परीक्षित महाराज तो ठीक है, ठीक है कैसे? उनको तो उनके अंदर मृत्यु का विचार चल रहा था, अगर हमारे अंदर भी मृत्यु का विचार चलेगा तो बाकी सब विचार बैकग्राउंड में चले जाएंगे। लेकिन परीक्षित महाराज के साथ दूसरे भी लोग बैठे थे, वो लोग भी कुछ खाए पिए नहीं, वो भी सोए नहीं। ऐसा नहीं कि किसी को बोल दे उस पेड़ के नीचे जाता हूं, थोड़ा नैप ले लेता हूं, पावर नैप। ये कृष्णा जन्मा है तो जगह देना। वो लोग क्यों जगह? तो वो लोग क्यों इतनी उत्सुकता से सुने? कि उनको पता है कि ये परिस्थिति परीक्षित महाराज की अकेले की नहीं है, ये हम सबकी परिस्थिति है। कभी भी मृत्यु रूपी सांप आएगा और डसेगा। क्या हम तैयार हैं? तो इस तैयारी में अपना सब कुछ झोंक देना चाहिए, ये बुद्धिमानी है। सही बात है। ये पंखा बंद कर। तो 9वां स्कंद आया, तब तक 3.5 दिन हुए थे, क्योंकि पहले 9 स्कंद में 9,000 श्लोक है, और 10, 11, 12 स्कंद में बाकी के 9,000 श्लोक है। सो सुखदेव गोस्वामी के पास वक्त कम था, फिर भी उन्होंने बहुत सारी चीजें 7 दिन में कवर कर दी। इसलिए हमारे जो महान आचार्य हैं, उन्होंने भागवत के ऊपर टीकाएं लिखी, जिनको हम पढ़ सकते हैं, और इतनी सुंदर व्याख्या और अलग अलग शास्त्रों से वही कथा को और स्पष्टीकरण और सुंदर बनाते हुए ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान की लीला हमारे सामने साक्षात चल रही है। तो फिलहाल तो हमारे लिए आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद। पहले तो हम प्रभुपाद जी का भागवत पढ़ लें, फिर उसके बाद ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और बहुत सारे हमारे आचार्यों ने लिखा है। तो आज हम थोड़ा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी के टीकाओं से भी मैं बोलूँगा थोड़ा। सो बैकग्राउंड हम सबको पता है कि देवकी का विवाह हुआ और कंस खुद सारथी बन के, गाड़ी में ड्राइवर बन के खुद अपनी बहन को छोड़ने जा रहा था, ताकि बहन को थोड़ा दुख कम हो, बहन को लगे कि नहीं नहीं, मेरा विदाई नहीं है, कोई मेरा अपना भी मेरे साथ ही आ रहा है। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख कंस, इस देवकी का 8वां पुत्र
तुम्हारी मृत्यु बनेगा। तो कंस को जो भी प्रेम था वो सब उड़ गया। और दाएं हाथ में देवकी के बाल पकड़े और दाएं हाथ में तलवार, और कंस के हाथों में 10,000 हाथियों का बल था, और एक क्षण के अंदर वो देवकी का वध करने वाला था। तो तब वसुदेव जी के पास दो ऑप्शन थे, या तो असहाय रूप में नसीब को कोसते हुए, परिस्थिति को, लोगों को कोसते हुए बस खड़े रहो, कुछ मत करो, या तो एक प्रयास कर लो, जितना हो सके, जितनी क्षमता है, जितना दिमाग चल रहा है, तो एक प्रयास करता हूं, मैं असहाय नहीं हूं। और वसुदेव जी ने प्रयास किया और कंस को कॉन्फिडेंस दिया कि देखो, तुम्हारा मृत्यु का कारण देवकी का पुत्र है, देवकी नहीं है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरा हर एक पुत्र मैं तुम्हें सौंप दूंगा। कौन ऐसा बोलेगा? और बोलेगा तो कौन करेगा? लेकिन तब वसुदेव जी का ये स्टेचर था, हाई कैरेक्टर, ये बात भी मानने को आती थी कि नहीं, अगर वसुदेव बोल रहे हैं तो करेंगे। इसलिए तो वो भगवान के पिता बने। हमारे संस्कृति में वचन की वचन का बहुत महत्व है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए। तो लेकिन देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया, और जैसे ही पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव जी अपने ही पुत्र देवकी की गोद से लेके, देवकी रो रही है और वसुदेव जी लेके जा रहे हैं दिल के ऊपर पत्थर रख के, और कंस के सामने प्रस्तुत करते हैं वसुदेव। तो कंस का भी हृदय पिघल जाता है कि क्या चरित्र है। तो कंस भी बोलता है, आकाशवाणी 8वें पुत्र की हुई थी, पहले की नहीं, ले जाओ। लेकिन वसुदेव जी ने विश्वास नहीं किया, ले गए वापिस। लेकिन एक आसुरिक व्यक्ति जिसके अंदर भौतिक इच्छा है, उसका विश्वास नहीं हो सकता, वो कभी भी अपनी इच्छाओं के अनुसार पलट सकता है। तो तब आए नारद मुनि कंस के पास एक फूल लेके, और कंस को पूछा, ये वाली पंखुड़ी कौन सी है? तो बोले पहली। तो बोले 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8वां है, वहां पे आप पहले से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वां भी पहला हो सकता है, और पहला भी 8वां हो सकता है। ये तो विष्णु की माया है। तो ऐसा क्यों किया नारद मुनि ने? इसके पीछे भी बहुत राज है, वो तो हमको पता नहीं होता, ये टीवी वाले लोग नहीं दिखाएंगे। उसके लिए सत्संग में आना पड़ेगा। मारीच के 6 पुत्र थे, जो बाद में हिरण्यकशिपु के 6 पौत्र बने, और वो भी हिरण्यकशिपु को देखते हुए, बिना हिरण्यकशिपु को बताए, वो 6 तपस्या करने गए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो पूछा कि क्या वर मांगते हो? तो इन 6 ने वर मांगा कि हमारी मौत किसी साधु से नहीं होनी चाहिए,
किसी देवता से नहीं होनी चाहिए, किसी गंधर्व से नहीं होनी चाहिए, और किसी यक्ष से नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु। फिर ये छह नाचते नाचते आए हिरण्यकशिप के पास में, बोला दादा आप जैसा काम करके आए हो। तो हिरण्यकशिपु के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी। तो हिरण्यकशिपु को गुस्सा आया, मेरे को पूछे बगैर गए। हाँ तो दादा आपने भी तो ऐसा किया था। ऐसा बोले नहीं वो बिना पूछे आप भी तो गए तपस्या करने, और ब्रह्मा जी का ही करके इसे ही कुछ वर लेके आए। लेकिन इसे असुर कहते हैं, नियम दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। तो हिरण्यकशिपु ने श्राप दिया कि तुमने क्या मांगा, इससे वध नहीं होगा, इससे वध नहीं होगा, लेकिन असुर से वध नहीं होगा ऐसा नहीं मांगा। तो अब तुम्हारा वध एक असुर करेगा। ये जो तुम्हारा जो बाप है काल नेमी, वो अगले जन्म में कंस बनेगा, और वही तुम छह को की मौत का कारण बनेगा। तो ये जो छह गर्भ देवकी के, उसको बोला जाता है षड गर्भ। तो ये है, और कंस के हाथों उनको मरना है। तो ये कर्म का चक्र है। तो ये पहला कारण है कि नारद मुनि ने बोला। दूसरा, नारद मुनि भगवान कृष्ण के आविर्भाव को एक्सेलरेट करना चाहते थे, कि अगर देवकी और वसुदेव का कष्ट बढ़े और तो वो उतनी ही तीव्रता से भगवान को पुकारेंगे, और अगर पहला बच्चा दूसरा बच्चा में अगर देवकी सेटिस्फाई हो गए तो आखिर तक कब पहुंचेंगे। सो केवल देवकी वसुदेव नहीं, पूरा ब्रह्मांड राह दिख रहा था भगवान के। तो ये भागवतम का 10वें स्कंद का तीसरा अध्याय है। आगे के जो दो, ये तीसरे अध्याय का नाम है कृष्ण जन्म। आगे के दो अध्याय में क्या हुआ, पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास गई, फिर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ, पृथ्वी देवी के साथ क्षीरोदक समुद्र के तट पे गए भगवान विष्णु को प्रार्थना करने के लिए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी देवी को आसुरिक मानसिकता वाले लोगों का भार बहुत लग रहा था। और कोई भार नहीं लगता पृथ्वी देवी को, इधर से गड्ढा खोदो और इधर बिल्डिंग बनाओ, तो उससे क्या भार बढ़ेगा पृथ्वी देवी। लेकिन जब पापी लोग बढ़ जाते हैं तो वो भार पृथ्वी देवी सहन नहीं कर सकते। तो तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बताया कि चिंता मत करो, मैं आऊँगा। और फिर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी देवी और सभी देवी देवताओं को बताया, और तो फिर सब आश्वासन प्राप्त करके वापस गए। तो सब राह देख रहे थे भगवान का, और त्राहिमाम मचा हुआ था। तो इसलिए फिर इस तरीके से एक के बाद एक 6 गर्भ का हत्या किया, वध किया कंस ने। तो हमारे आचार्य इसके ऊपर बहुत सुंदर टीका बताते हैं कि जो हमारे हृदय में, देवकी के हृदय में या तो गर्भ में भगवान कृष्ण कब आए, जब पहले 6 गर्भ का वध हुआ। तो उसी तरीके से हमारे हृदय में भी अगर हमें भगवान को लाना है तो ये जो 6 अनर्थ है, कौन से? काम, क्रोध, बोलने का नहीं है, समझने का भी है इसमें, लोभ, मोह, मत और मात्सर्य। जब तक हम ये 6 हमारे हृदय में से इसको खत्म नहीं करेंगे, और हमारी जो 6 इंद्रियां हैं इंक्लूडिंग मन, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और छठा मन, ये 6 जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक भगवान हमारे हृदय में प्रकट नहीं होंगे। और देवकी को कंस से बहुत डर लगता था, इसलिए उन्होंने वसुदेव की और कृष्ण की शरण ली थी। उसी तरीके से जब तक साधक इस भौतिक संसार से, जब तक उसको डर नहीं लगेगा,
तब तक वो भक्तों के संग के लिए तत्पर नहीं होगा। तो इस दुनिया का और इस दुनिया के लोगों से जब हमें एक हेल्दी फियर रहेगा, तब हम भक्तों के संग को वैल्यू करेंगे, उसकी कीमत करेंगे, अच्छे से भक्तों का संग करेंगे, तब हमारी वास्तविक भक्ति की परिस्थिति में हम स्थित होंगे। कैसी लगी शिक्षा? तो शिक्षा बुद्धि गम यहाँ पर। और 7वां गर्भ कौन सा आया? तो वो कृष्ण से पहले क्यों आए? हाँ, एडवांस पार्टी। भगवान कृष्ण या विष्णु की शैया कौन सी है? अनंत शेष। तो ये 6 गर्भ का वध हो गया था, तो देवकी के गर्भ को शुद्ध करने के लिए और शैया को तैयार करने के लिए बलराम जी आए। और जैसे ही शैया तैयार हो गई, फिर उनको स्थानांतरित किया, ट्रांसपोर्ट, प्रेगनेंसी ट्रांसपोर्ट। क्या टेक्नोलॉजी है? देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। और फिर देवकी जी के फिर सबसे पहले भगवान प्रकट होते हैं वसुदेव के हृदय में। हालांकि भगवान हमारे सबके हृदय में है ही, लेकिन हमारे सबके हृदय में परमात्मा है, लेकिन शुद्ध भक्त के हृदय में गोविंद होता है, श्याम सुंदर। तो पहले भगवान प्रकट होते हैं वसुदेव जी के हृदय में, और वहां से वसुदेव जी के हृदय से देवकी के हृदय में प्रवेश करते हैं भगवान, और देवकी के हृदय से फिर देवकी के गर्भ में भगवान स्थित होते हैं। तो अब हम ये श्लोक हम गाएंगे, ठीक है? अभी नहीं, बाद में गाएंगे। तो जैसे ही देवकी जी के गर्भ में भगवान आए, तो देवकी जी की खूबसूरती अनलिमिटेड टाइम्स बढ़ गई, बिकॉज शी इज कैरिंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान को उन्होंने गर्भ में धारण किया है। तो वो ऐसी लग रही थी जैसे किसी दिए को अगर कोई लालटेन ढक दे तो अंदर प्रकाश प्रकाश है, लेकिन बाहर से वो ढका ढका लग रहा है। वैसे ही देवकी का सौंदर्य इतना बढ़ गया कि कंस को पता चल गया कि आया ये विष्णु है। और तब से कंस 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस रहने लगा। पहले से ही था, जैसे आकाशवाणी हुई तब से ही कंस 24 घंटा कृष्ण भावना भावित रहता था। लेकिन अब तो वो हो सपने में भी कृष्ण, उठे तो भी कृष्ण, आईने में ब्रश करे तो भी कृष्ण, कहीं पे भी देखे तो कृष्ण। अच्छा है कि बुरा है? अच्छा, रूप गोस्वामी बताते हैं कि अच्छा है भी और नहीं भी, क्योंकि ये अनुकूल नहीं है। 2 प्रकार की भक्ति हो सकती है, प्रतिकूल एक अनुकूल। जो कृष्ण को शत्रु के रूप में 24 घंटा याद करे तो उससे कृष्ण को थोड़ी प्रसन्नता मिली। कंस ने कृष्ण के साथ युद्ध किया तो कृष्ण को मजा आया, और माता यशोदा कृष्ण के पीछे लाठी लेके दौड़ रही है और कृष्ण रो रहे हैं। तो इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? ले थोड़ी भाई, तुम्हें जवाब चेंज कर दो। अरे इधर कृष्ण रो रहे हैं और इधर कृष्ण हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं कंस के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो हमें तो कृष्ण का खुशी देखना है ना, क्या देखना है?
इसीलिए हमारे आचार्य के पास जाना पड़ा। तो रूप गोस्वामी जी बताते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम मानुकुल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति मतलब वो अनुकूल होना चाहिए, इंटेंट शुड बी फेवरेबल टू कृष्ण। हमारे कार्य से, हमारे विचार से, हमारे व्यवहार से कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, इससे भी ज्यादा जरूरी है कि क्या हमने उसको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया कि नहीं। क्या बात है, भावग्राही जनार्दन। सो फिर वो घड़ी आई, कौन सी? कृष्ण जन्म की घड़ी आई। और ये शुद्धदेव गोस्वामी ने 8 श्लोकों में इतना सुंदर वर्णन किया है, मैंने सोचा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए एज इट इज पढ़ते हैं भागवत से। 8 श्लोक। भगवान के आविर्भाव के शुभ समय सारा ब्रह्मांड सतोगुण मतलब सत्व, सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया। सारा ब्रह्मांड। रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे तारे निकल आए। ये रोहिणी नक्षत्र ब्रह्मा जी के निर्देशन में है, और जिसके भी जन्म कुंडली में रोहिणी नक्षत्र हो तो वो बहुत ज्यादा मंगलमय माना जाता है। तो भगवान के टाइम, भगवान के बर्थडे प्रागट्य के वक्त क्या हुआ, मानो कि सभी नक्षत्र भगवान का स्वागत करने के लिए अपने परफेक्ट पोजीशन पे जाके तैयार हो गए। तो रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी नक्षत्र निकल आए। सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र एवं ग्रह अत्यंत शांत थे। सारी दिशाएं अत्यंत सुहावनी लगने लगी और आनंद पूर्ण नक्षत्र निरभ्र आकाश में टिमटिमाने लगे। नक्षत्र और तारे टिमटिमा रहे थे आकाश में। नगरों, ग्रामों, खानों तथा चरागाहों में से अलंकृत पृथ्वी सर्व कल्याणप्रद प्रतीत होने लगी। निर्मल जल से युक्त नदियां प्रवाहित होने लगी और सरोवर तथा विशाल जलाशय कमलों तथा कुमुदियों से पूर्ण होकर अत्यधिक सुंदर लगने लगे। सूर्य का एक नाम है अरविंद बंधु। अरविंद मतलब कमल, बंधु मतलब मित्र। कमल के ऊपर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तब कमल खिलता है, लेकिन कृष्ण जन्म के वक्त कितने बजे भगवान जन्म लिया? एग्जैक्ट सही है, 12 बजे। हम पढ़ेंगे आगे, इसके अंदर लिखा है श्लोक में मिडनाइट लिखा है, मिडनाइट, dense darkness, so therefore we infer it as 12 a.m. so रात को 12 बजे कमल खिल रहे थे। ये सब कल्पना नहीं है, ये सब लोग जानते हैं कि कौन आ रहा है। हमारे प्रभु आ रहे हैं और हमारे सबका उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। तो सब इतने खुश हो गए कि नदी में पानी, खुशी से नदी अपने पानी को प्रवाहित करने लगी, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा स्लो, और सागर की लहरें भी एकदम मधुर आवाज करने लगा सागर अपने लहरों से। और फूलों पत्तियों से पूर्ण एवं देखने में सुहावने लगने वाले वृक्षों और हरे पौधों में कोयलों जैसे पक्षी तथा भौरों के झुंड देवताओं के लिए मधुर ध्वनि में गुंजार करने लगे।
वृक्ष भी सब अपने बेस्ट फल फूल से अलंकृत हो गए और सभी पक्षी रात को 12 बजे they began chirping, ची 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 ची, रात को 12 बजे। क्यों? क्योंकि कृष्ण चंद्र का उदय हो रहा है। निर्मल मंद वायु बहने लगी, जिसका स्पर्श सुखद था। ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगी, जिसका स्पर्श सुखद था और जो फूलों की गंध से युक्त था। और जब वो बह रही थी तो उसके साथ सुगंधित फूलों की सुगंध भी आ रही थी। और लेकिन वो हवा भी आ रही थी, लेकिन यज्ञ करने बैठे ब्राह्मणों की अग्नि भी ठीक से प्रज्वलित हो रही थी, क्योंकि जब हवा बहती है तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। ये ऐसी सुखद सुगंधित हवा थी कि जो इतने अच्छे से बह रही थी कि यज्ञ की अग्नि भी ठीक से प्रज्वलित हो रही थी स्थिर भाव से। इस तरह जब अजन्मा भगवान विष्णु प्रकट होने को हुए तो कंस जैसे असुरों तथा उनके सेवकों द्वारा सताए गए साधुओं तथा ब्राह्मणों को अपने हृदयों के भीतर शांति प्रतीत होने लगी और उसी समय स्वर्ग में दुंदुभियां बज उठी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एक्चुअली ये जो साधु लोग थे वो सब बहुत चिंतित थे कि कब धर्म की स्थापना होगी, कब यह धर्म का नाश होगा, कब यह अत्याचार समाप्त होगा। तो जैसे वो घड़ी आई तो सबके मन में शांति आई और सब मुस्कुराने लगे और स्वर्ग में से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजने लगे। किन्नर तथा गंधर्व शुभ गीत गाने लगे। हमारे ब्रह्मांड में अलग अलग लोक हैं और अलग अलग लोक पे अलग अलग लोग हैं। तो जैसा लोक वैसे लोग। तो ये गंधर्व ऐसा लोक है जहां पे लोग बहुत सुंदर गाते हैं, इसलिए इसको में कोई बहुत मधुर गाता है तो लोग तो भक्त बोलते हैं क्या बात है, गंधर्व जैसा गा रहा है। अरे किन्नरा, किम नरा मतलब नर जैसे लोग। तो ये दोनों गाने में और डांस करने में बहुत एक्सपर्ट है। तो वो लोग अपना खुशी से गाने लगे, नाचने लगे। सिद्ध लोक, सिद्धों और चारणों ने शुभ प्रार्थनाएं की तथा अप्सराओं के साथ विद्याधरियां प्रसन्नता से नाचने लगी। देवताओं तथा साधु पुरुषों ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की। देवताओं ने और साधु पुरुषों ने पृथ्वी के ऊपर फूलों की वर्षा की और आकाश में बादल उमड़ आए तथा मंद स्वर से गर्जन करने लगे, मानो समुद्र की लहरों की ध्वनि हो। मतलब सभी अपना बेस्ट दे रहे थे, बिकॉज दिस वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो बादल भी गर्जना कर रहे थे, मंद मंद गर्जना कर रहे थे। तब हर हृदय में स्थित भगवान विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय से उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह पूर्वी क्षितिज में पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ हो, क्योंकि देवकी श्री कृष्ण की ही कोटि की थी। अभी तो टेक्निकल है, ये मैं समझाऊंगा। अभी ये नेक्स्ट श्लोक है, ये हम सब पढ़ेंगे। आप सबको श्लोक दिखाई दे रहा है ना? ये भगवान के आविर्भाव का श्लोक है भागवत का। तम अद्भुतम बालकम अंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदाद्युदायुधम
श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् महार्हवैदुर्यकिरीटकुण्डला त्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चङ्गतकङ्कणादिभिर् विरोचमानं वसुदेव इक्षता। अब भगवान कृष्ण देवकी जी के हृदय में है या गर्भ में है, वो एक ही बात है। लेकिन हमने क्या पढ़ा आगे कि देवकी जी की भी श्रेणी भगवान की श्रेणी ही थी, मतलब दोनों सेम कैटेगरी के थे। मतलब क्या, इसके तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता बीस। भगवान का जो शरीर है वो हमारे जैसे नहीं बना है। भगवान का शरीर आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक मतलब क्या, सच्चिद आनंद विग्रह, कि वो शाश्वत है वो शरीर, वो पूर्ण ज्ञानमय है वो शरीर, और वो शरीर ही पूर्ण आनंदमय है। तो ऐसा शरीर कि जो शाश्वत है, ज्ञानमय है और आनंदमय है, वैसे भगवान अपना विस्तार करते हैं अपने पार्षदों के रूप में। तो भगवान के माता, भगवान के पिता, भगवान के सखा, भगवान की सखियां, उन सब का भी शरीर आध्यात्मिक ही होता है। इसीलिए जब देवकी माता के अंदर भगवान थे और जब वो शुभ घड़ी आई रात को 12 बजे, तब भगवान कृष्णा ने जन्म लिया। मतलब भगवान प्रकट हुए, मतलब भगवान अंदर से बाहर आए। तो जैसे डिलीवरी होता है इस दुनिया में, नॉर्मली ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें माता को और शिशु को, दोनों को बहुत कष्ट होता है। सही बात है। जब डिलीवरी टाइम होता है तब माता को इतना कष्ट होता है और शिशु को भी इतना कष्ट होता है। हाँ, लेकिन बाद में दोनों को प्रसन्नता होती है। लेकिन उस घड़ी कितनी पेनफुल होती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। विदाउट पेन भगवान प्रकट हुए हैं। इसीलिए वसुदेव जी भी आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अद्भुत बात है। क्या अद्भुत है, आप सर्वव्यापी हो, आप कण कण में हो। तो आपको अगर प्रकट होना है तो आप कहीं से भी हो सकते हो, क्योंकि आप तो हर जगह पे हो। लेकिन फिर भी हम दोनों को ऐसा लगे कि आप हमारे बेटे हो, इसलिए आप गर्भ से प्रकट हो। ये अद्भुत है। सो यहाँ पे जो शब्द आया पहले तो इसका हम मतलब समझते हैं। अद्भुतम बालकम। वसुदेव जी ने किस तरीके से भगवान को देखा। वसुदेव एक शत, लास्ट में हमने पढ़ा, एक शत मतलब देखना। वसुदेव जी ने कैसे देखा भगवान को। अद्भुत बालकम। ये कोई नॉर्मल बालक नहीं था जिसने जन्म लिया था। कैसा बालक था, अद्भुत बालक। तो क्या अद्भुत था, अंबुज इक्षणम। अंबु मतलब समुद्र या तालाब, ज मतलब जन्म। तो जिसका जन्म तालाब में होता है तो कमल, और इक्षणम, इक्षा चक्षु आंखें। तो बालक की आंखें कैसी थी, कमल की पंखुड़ियां जैसी थी बालक की आंखें। और चतुर्भुजम, कितनी भुजा थी। कभी ऐसा सुना क्या कि किसी का कहीं पे डिलीवरी हुई, किसी नए बच्चे का जन्म हुआ और उसकी 4 भुजाएं हैं। इसलिए ये अद्भुत बालकम है। चतुर्भुजम तो है ही,
कुछ है उसके हाथों में, क्या? शंख, गदा और पद्म और युद्ध। मतलब शंख, गदा, कमल और चक्र। तो मैं सोच रहा था, मैंने बोला भगवान नारायण बालक के रूप में कितने क्यूट लगते होंगे। चक्र तो छोटा छोटा हाँ, लेकिन वो सुदर्शन चक्र है वो भगवान है। ऐसा नहीं कि बड़े होके ध्यान करके भगवान बन गए, वो भगवान है, वो हर स्थिति में वो भगवान है। शंख छोटा छोटा, हाथ छोटे छोटे, गदा छोटी हरि बोल। और कमल और श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम। भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की छाती पे एक बाल है जिसका सफेद या तो सुनहरा रंग है, और वो उसको श्रीवत्स चिन्ह बोलते हैं। मतलब वहां पे लक्ष्मी जी का वास होता है। वैकुंठ में अगर हम जाएंगे तो सब भगवान विष्णु जैसे ही लगेंगे, लेकिन उसमें से विष्णु कौन है? तो जिसके पास ये श्रीवत्स है, श्रीवत्स चिन्ह है और कौस्तुभ मणि है, तो गलशोभी, जिनके गले में श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि सुशोभित है। और पीतांबरम, कपड़ा पहना है। कभी देखा क्या कि किसी ने जन्म लिया तो कपड़ा पहन के निकला है? ऐसा ऐसा कभी देखोगे नहीं। सो पीतांबरम। तो किसी ने मेरे को सवाल पूछा रियली में कि प्रभु जी, भगवान जब छोटे थे तो उन्होंने पीतांबर पहना, फिर भगवान बड़े होते तब भी वो पीतांबर ही पहनते, तो क्या वही वाला पीतांबर था? मैंने बोला तब छोटा था, बड़ा है, तो भगवान बड़े होंगे तो फिर बड़े कपड़े पहनेंगे। हाँ, लेकिन भगवान का स्टाइल एक वही है। भगवान धोती पहनते हैं, गोल्डन धोती, पीतांबर। ओके, श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभि कौस्तुभम पित अंबरम सांद्र पयोद सौभगम। भगवान का कॉम्प्लेक्शन कैसा था? जो बारिश का बादल, जिससे बारिश जस्ट होने ही वाली है, उससे पहले उसका जैसा कलर होता है, वैसे भगवान के शरीर का कलर था। इसलिए हम उसको श्याम सुंदर बोलते हैं। जनरली जो श्याम होता है वो सुंदर नहीं होता, लेकिन भगवान हमारे श्याम सुंदर है। तो भगवान का शरीर का वर्ण, कांति फ्रेश मॉनसून क्लाउड की तरह है। अब उसने कुछ पहना है, बच्चे ने कुछ पहना है। क्या पहना है? महा अर्ह वैदुर्य किरीट कुंडल, 3 चीज पहना है। किरीट मतलब मुकुट, जन्मा हुआ बच्चा ने मुकुट पहना है। कैसा? वैदुर्य। ये वैदुर्य क्या है? मणि। कहां पे मिलती है? कल्याण ज्वेलर्स में नहीं मिलती वैकुंठ में मिलती है वो, और कहीं नहीं मिलती। तो भगवान ने कुंडल भी पहने हैं कान में, और हेलमेट पहनी है छोटी छोटी, और उसमें मणि है। कौन सा? वैदुर्य। वैदुर्य खास वाला है। वो कभी ब्लू दिखता है, कभी रेड दिखता है, कभी कुछ और भी तीसरा कलर था, भूल गया मैं। वो अलग अलग कलर चेंज करता है। और त्रिशा, सुंदरता। परिष्वक्त सहस्त्र कुंतलम, कुंतलम। बालों के साथ बच्चा जन्म लिया था। और कैसे बाल?
घुंघराले और तेजमान, तेजमान घुंघराले बालों के साथ, फुल्ली ग्रोन है, ब्रिलियंटली इल्यूमिनेटेड, उद्दाम कांची अंकद अंगद कंचन आदि भी। अब कुछ ऑर्नामेंट्स भी पहने हैं बच्चे ने, अपने कमर में बेल्ट पहना है, हमारे जैसा नहीं रत्नों से जड़ा हुआ चमचमाता कपड़ों का बेल्ट पहना है, और इधर हाथों में आमलेट्स, इधर इधर बाजूबंद बाजूबंद, और इधर ब्रेसलेट, ब्रेसलेट ऑन द रिस्ट। ये सब पहन के जन्मा ये और विरोचमान, कितने सुंदर लग रहे थे। और ऐसा वसुदेव ऐक्षता, इस तरीके से वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को देखा। हरि बोल। तो दोनों ने सबसे पहले तो प्रणाम किया। क्या करेंगे, नारायण छोटे हो बड़े हो प्रणाम ही करेंगे ना। तो दोनों ने प्रणाम किया और दोनों का डर चला गया। अब काहे का डर। इसलिए अगर हमको भी अभय चाहिए तो हमें अभय चरण के पास जाना पड़ेगा। भगवान का एक नाम है अभय चरण, जिनके चरणों में जाने से कोई भी अभय बन जाता है। तो किसी और का भी नाम है अभय चरण, किसका? प्रभुपाद जी के पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे, उन्होंने प्रभुपाद जी का नाम दिया अभय चरण। तो अगर हमको भी अभय बनना है तो हमें भी अभय चरण के चरणों में जाना पड़ेगा। और तो फिर दोनों ने बहुत सुंदर प्रार्थना की। पहले वसुदेव जी ने एकदम फिलोसॉफिकल प्रार्थना की, और फिर इसी में आगे प्रार्थना है। और फिर देवकी जी ने प्रार्थना किया, लेकिन क्योंकि देवकी माँ है, अब वसुदेव जी पिता है, तो हालांकि ऐश्वर्य का ही दर्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी उनका माधुर्य और उनका ऐश्वर्य ज्ञान और माधुर्य भाव दोनों अंदर अंदर युद्ध कर रहे हैं। फिर देवकी जी ने दो हाथ जोड़ के बोला कि हाँ पता है कि आप नारायण हो, लेकिन फिर भी मेरे को एक डर लग रहा है कि कंस आके आपको मार ना दे। तो ये माँ है, माँ की ममता है। तो देवकी जी ने रिक्वेस्ट किया कि आप 4 हाथों से 2 हाथों में आ जाओ, ताकि कंस पहचान ना सके कि आप विष्णु हो, और फिर हम आपको कहीं पे छुपा देंगे। अरे किधर छुपेगा ये जी? पूरा जेल क्या, पूरा मथुरा में रात को 12 बजे लग रहा था कि करोड़ों सूर्य का उदय हुआ है। कैसे छुपाएंगे? और जैसे ही हुआ तो कंस के सब चौकीदार तो भागे गए कंस को बताने के लिए। लेकिन ये वात्सल्य बस। और फिर भगवान भी बोले, भगवान ने दोनों को बताया कि आप मेरे इस जन्म के माता पिता नहीं, जन्मों जन्म के माता पिता। आप मेरे पहले के जन्म में आपका ये नाम था माता पिता का, तब मैं आपका बेटा था। फिर आप अदिति और कश्यप थे, तब मैं उपेंद्र था। और अभी आप देवकी और वसुदेव हो, तब मैं कृष्ण हूं। तो कौन सा जन्मा हुआ बालक बोलता है अपने माता पिता को कि तुम्हारा पिछला जन्म ये था? इसलिए अद्भुत बालक हूं। सो ये अद्भुत बालक क्यों है? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने 4 कारण बताए हैं कि अद्भुत बालक क्यों है, वो मैं लिख के लाया हूं। एक तो जन्मा हुआ बच्चा फियरलेस था, वो रो नहीं रहा था, उसको कोई डर नहीं था।
अरे उसकी वजह से बाकी सब जो डरे हुए थे उनका भी डर भाग गया। तो ये बालक अद्भुत क्यों है? पहला कारण कि वो अभय है। दूसरा, सर्वव्यापी भगवान, सर्वव्यापी व्यक्तित्व ने देवकी के गर्भ से वो प्रकट हुए, इसलिए वो अद्भुत है। तीसरा, कपड़े और अलंकार के साथ प्रकट हुए। और चौथा, वसुदेव जी जब, मतलब इस क्षण तक जन्म जन्मांतर वसुदेव जिसको अपना आराध्य के रूप में पूजते थे, वही उनका बेटा बन गया है। तो ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से ये बालक अद्भुत है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। पहला कारण कि वो बच्चा अभय है। दूसरा, कि वह सर्वव्यापी भगवान ने देवकी के गर्भ में आश्रय इसलिए लिया ताकि देवकी और वसुदेव को वो माता पिता का फीलिंग दे, बाकी वो तो कहीं से भी आ सकते थे। तो वो सर्वव्यापी भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं, इसलिए वो अद्भुत है। तीसरा, अलंकार और वस्त्र के साथ प्रकट हुए। चौथा, आराध्य देव वसुदेव के बेटे के रूप में प्रकट हुए, इसलिए वो अद्भुत है। और फिर भगवान बोलते हैं कि चलो, बोले किधर? गोकुल। और फिर हम सबको पता है कि सभी चौकीदार सो गए। भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया के प्रभाव से वसुदेव जी की हथकड़ियां खुल गई, जेल के दरवाजे खुल गए और बाहर भीषण बारिश हो रही थी। वो भीषण बारिश करवाई थी इंद्रदेव ने, ताकि कोई बाहर ना निकले, ताकि कोई भगवान को देख ना ले। लेकिन भगवान के ऊपर एक भी बूंद नहीं गिर रही थी। ये और अद्भुत है। फिर भी अनंत श्रेष्ठ आ गए थे अपनी सेवा में, और जमुना जी एकदम शैलो हो गई। शैलो मतलब छिछरी। और जमुना जी ने रास्ता भी दे दिया बीच में से। और लेकिन भगवान तो भगवान है, अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। तो एक बास्केट में वसुदेव जी ने कन्हैया को उठाया था और फिर ऐसे मस्तक पे माथे पे रखा था और ऊपर अनंत श्रेष्ठ है। तो भगवान गिर गए एक बार। तो वसुदेव जी को लगा कि मेरे तो प्राण ही निकल गए। तो फिर से उठाया कृष्ण को, और फिर कृष्ण को टोकरी के साथ पकड़ लिया वसुदेव। तो ये सब भगवान चाहते हैं कि पिता को पिता जैसा प्रेम करे, ये सब उस तरीके से प्रेम का आदान। और फिर गोकुल पहुंचते हैं, तब और भी सब सोए हुए हैं। तो माता यशोदा को भी ट्विंस आए थे एक्चुअली। माता यशोदा को भी एक बेटा और एक बेटी हुई थी। बेटा कौन? कृष्णा। और बेटी योग माया। लेकिन अभी तक माता यशोदा को होश नहीं आया था। तो वसुदेव जी के पास जो कृष्ण थे वो चतुर्भुज कृष्ण थे। माता यशोदा के जो पुत्र हुए वो द्विभुज कृष्ण। तो वसुदेव जी ने जब वो कृष्ण को रखा तो वो चतुर्भुज कृष्ण द्विभुज कृष्ण में समा गए। और फिर वो जो बेटी वहां पे थी उसको लेके वसुदेव जी वापस आ गए। और फिर से सब जेल बंद हो गया, हथकड़ियां लग गई। और फिर कंस जब आया और फिर उसको उस बेटी को पटकने गया, तब वो हवा में उड़ गई। और फिर वही है दुर्गा, जिसने फिर कंस को बोला, हे मूर्ख, निपट मूर्ख, तेरे को मारने वाला और ऑलरेडी पैदा हो गया है।
सो कृष्ण का जन्म हो गया और जब सब ब्रजवासियों को पता चला कि नंद बाबा को एक लाला हुआ है तो सब खुशी में पागल हो गए, क्योंकि नंद बाबा और माता यशोदा की शादी को बहुत वक्त हो चुका था, लेकिन उनको कोई संतान नहीं था और नंद राजा थे, तो नेक्स्ट कौन? तो सब बहुत राह देख रहे थे। तो सबने प्रार्थना किया था, सब ब्रजवासी, सब प्रजा ने राजा के संतान के लिए प्रार्थना राजा से भी ज्यादा किया था। ये है ब्रज। ब्रज में व्यक्ति अपने अलावा सबके बारे में सोचता है और ऐसा हर एक व्यक्ति ब्रज में करता है, वो है ब्रज। तो उस दिन सबसे खुश कौन थी? माता रोहिणी। बच्चा किसको पैदा हुआ? सबसे खुश कौन है? ये है ब्रज। और सभी स्त्रियां ब्रज की, उनको सबसे पहले थोड़ा दुख हुआ, अरे इतना सुंदर बालक मेरे को क्यों नहीं हुआ? और फिर दूसरे क्षण सब खुश हो गए, अरे ये मेरा ही तो है, मैं क्यों ऐसा सोचा? और फिर सब इतने झगमग वस्त्र पहन के, अलंकार पहन के, सब एकदम सेलिब्रेशन के लिए नंद के घर पहुंचे। और सबसे पहले तो सभी लेडीज ने कृष्ण को देखा तो देखती रह गई। मतलब नहीं कि हम किसी को देखते हैं फिर थक भी जाते हैं ना देखते देखते, वो लोग थक ही नहीं रहे थे। और इतना क्या बालक है, किसी ने बोला ये देवता है, किसी ने बोला ये नारायण है, किसी ने बोला क्या सुंदरता है, भगवान भी भगवान है, वो भी लीला करेंगे छोटे बच्चे की तरह। तो अपने ऐसे मुट्ठी बंद कर रहे, खोल रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, किसी की ओर देख रहे हैं, अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। तो ये तो लोग भाव में पागल हो गए और सभी लोग ब्रज के अंदर गाना गाने लगे ताकि इसके ऊपर सब शुभ और मंगलमय सब शक्तियां इसके ऊपर आशीर्वाद दें। और फिर माता यशोदा और फिर वहां पे किसी ने भेजा कि जाओ नंद को बुला के लाओ। तब जब नंद बाबा को बुलाने गए कि आपका लाला हुआ है, तब वहां पे नंद महाराज के बड़े भाई छोटे भाई सब थे, तो वो सब इतने खुश हुए और नंद बाबा भी की तो खुशी की कोई सीमा नहीं रही। लेकिन नंद बाबा हिल नहीं पा रहे, इतना खुशी हो रहा है उनको, लेकिन वो उसी जगह पे वो ऐसे खंभे की तरह मुस्तब्ध हो गए। और फिर सब नंद बाबा को लेके गए और जैसे नंद बाबा आते हैं तो किसी ने बोला कि अरे लाला को नंद की तो गोद में दो। तो ये सुन के माता यशोदा अपना सब दुख भूल गई और माता यशोदा के आंखों में खुशी के आंसू ऑलरेडी बह रहे थे और बहने लगे कि मेरे पति की इतने सालों से इच्छा थी आज पूरी हो रही है। और फिर सब गाने लगे, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया, हाथी घोड़ा चाल की जय कन्हैया, हाथी घोड़ा चाल की जय कन्हैया, हरे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया, हाथी घोड़ा चाल की जय कन्हैया। और नंद बाबा इतने खुश हुए कि उन्होंने कितना दान दिया वो शास्त्रों में लिखा है। पहले 1 लाख गाय दान दी, फिर 2 लाख दी, फिर 10 लाख दी, फिर 1 करोड़ गाय दान दी, फिर 2 करोड़ गाय दान दी, फिर सोना चांदी सब दिया,
देखते ही रहे, जो भी दिखा, जो भी ब्राह्मण दिखा, जो भी साधु दिखा, जो भी अपने रिश्तेदार दिखे, जो भी अपनी प्रजा दिखी, और इतना देने के बाद देते रहे, फिर उनको लगता है यार मैं जितना खुश हूँ उसके सामने तो मैंने अभी तक कुछ दिया ही नहीं है। और जहाँ पे लक्ष्मीपति है तो लक्ष्मी होंगे। तो ऐसा लग रहा था कि मानो नंद बाबा का खजाना अनलिमिटेड हो गया है, जितना भी निकालो वो बढ़ता ही रहता है, और इतना खुशी का माहौल था। तो मैंने सोचा कि कृष्ण जन्म के साथ भगवान कृष्ण की दो लीला के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान कृष्ण की भक्त वत्सलता प्रदर्शित होती है। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। फिर भगवान कृष्ण धीरे धीरे 4 पैरों पे चलने लगे, फिर 2 पैरों पे चलने लगे। तो छोटे थे, अभी जस्ट 2 पैरों पे चलना ही सीखा था थोड़ा थोड़ा। तभी एक फल बेचने वाली अम्मा फल बेचने के लिए ब्रज में आई, लेकिन वो एक विशेष स्त्री थी, क्योंकि उसका फोकस फल बेचने से ज्यादा कृष्ण के ऊपर था, उसको कृष्ण से प्रेम था। तो वो बोल रही थी फल ले लो, लेकिन अंदर से वो सोच रही थी कि कब मुझे कृष्ण का दर्शन होगा। तो बाहर से फल का नाम पुकार रही थी, लेकिन अंदर से कृष्ण को पुकार रही थी। इसलिए जब वो नंद महल के बाहर पहुंची तो उसकी तीव्रता उतनी बढ़ गई कि वो बाहर से पुकार रही है कि फल ले लो, लेकिन अंदर से कृष्ण बाहर आए। और कृष्ण ने पूछा क्या है, तो इसने कृष्ण को देखा, तो ये पागल हो गई, और ये कृष्ण को देखती रही। फिर कृष्ण ने थोड़ा हिला, क्या कुछ फल लाई हो? तो हाँ फल लाई, तुम सब फल ले लो। तो कृष्ण बोले मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए, मतलब कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण बोले नहीं ऐसा थोड़ी, मैं राजा का बेटा हूं, मैं कुछ लेके आता हूँ। तो अंदर कृष्ण गए ऐसे टुक 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 चलते चलते, फिर अपने दोनों हाथ में गेहूं लिए, गेहूं ग्रेन्स, कुछ अन्न लिया, और ऐसे टुक 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 चलते चलते आ रहे हैं। तो ऐसे हाथ के बीच में से जो जगह है उसमें से गिरता जा रहा है, 1 या 2 अन्न का दाना बचा हाथ में, और आके उसके सामने लाए, ये लो। तो ये हंसने लगा, और इसका प्रेम और बढ़ गया कृष्ण। हम कल्पना नहीं कर सकते कि जो मधुराधिपति अखिलम मधुरम, कि जो सब मधुरता के जो आगार है, वो जब हमारे साथ बात करे और वो जब हमारे साथ लीला करे, वो क्या सौंदर्य होगा, वो क्या माधुर्य होगा। ये तो जितना था अपना सब कुछ कृष्ण को दे दिया। कृष्ण के हाथ में आ भी नहीं रहा, फिर भी सब कृष्ण को दे दिया, और अपनी खाली टोकरी ले, और कृष्ण के हाथ में जो 1-2 दाने थे वो टोकरी में डाल दिया, और ये खुश होती होती टोकरी लेके अपने झोपड़ी में पहुंची, अपने घर पहुंची। और जैसे ही टोकरी नीचे रखा तो उसने क्या देखा कि उसकी सारी टोकरी सोना चांदी हीरे जवेरात से भर चुकी है। हमने इतना ही सुना है, अब आगे का बता दो। ये देख के इसने सोचा कृष्ण ने ये क्या दिया मेरे को ये नहीं चाहिए। फिर उसको उठा के कोने में डाल दिया, और फिर से उसमें फल भरे, और फिर से निकली। तो रास्ते में बीच में उसकी कुछ सहेलियां मिली कि कैसा हुआ आज का धंधा। बोला धंधे के लिए नहीं जा रही हूँ, कृष्ण के लिए जा रही। तो क्या कृष्ण मिले? कृष्ण मिला, हाँ कन्हैया मिला, लेकिन थोड़े ही वक्त के लिए मिला, इसलिए हमें दोबारा जा रही। और इस बार मैं उसे
दाम मांगूंगी, इस बार कीमत चुकाना पड़ेगा। तो वो फिर से गई नल महल के बाहर और फल ले लो, पुकार रही अंदर से कृष्ण को पुकार रही, फिर से कृष्ण आए। अब क्या है, नहीं बोले कि मैं ये फल देने आया, अभी तो आई थी, हाँ लेकिन फिर से आई। तो कृष्ण बोले हाँ लेकिन अब मैं क्या दूं। तब इसने बोला कि तुम मेरी गोद में आ जाओ और तुम मुझे एक बार मां कह के पुकार। तो कृष्ण बोला ओके, और फिर कृष्णा उसकी गोद में आ गई, आ गए और ये देख रही है कृष्ण अपने गोद में, कृष्ण की आंखें, कृष्ण के होठ, कृष्ण के गाल, कृष्ण के घुंघराले बाल, कृष्ण की कोमल कोमल हाथ और पांव। तो इसको तो लगा कि इसको सब कुछ मिल गया, और फिर बोला कि अब मुझे मां पुकारा। तब उसने पुकारा मैया, तो इसके आंखों में से आंसू बहने लगा, और इसने बोला अब कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसा ही रहे, वक्त थम जाए। तो अंदर से माता यशोदा आई, क्या बेटा, अरे वहां पे क्या कर रहे हो। और फिर कृष्ण को उठा लेके चलने लगी माता यशोदा अंदर। तभी वो माता उठाती है तो बच्चे का मुंह पीछे रहता है, तो पीछे से कृष्ण ऐसा, और फिर से ये अपनी टोकरी लेती है और अपने झोपड़ी में आती है, और वो हीरा जवेरात तो वो तो सब कोने में पड़ा है, लेकिन ये सोच रही है कि आज कृष्ण ने मुझे मां बोला, आज कृष्ण मेरे गोद में आए। यही वास्तविक धन है, ये भक्ति, ये प्रेम। तो हम भी इस कृष्ण जन्माष्टमी को हम भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसा प्रेम हमें भी भगवान से है, लेकिन अभी ढल चुका है। तो हम इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ऐसा भक्ति करें, ऐसी सेवा करें, और इस जन्म ऐसे भक्तों के संग में बिताए कि हमारे हृदय में भी ऐसा प्रेम प्रकट हो जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम